आज हम 2018 में आई बेहतरीन कल्ट फिल्म द ग्रीन बुक के बारे में बात करेंगे। इस मूवी ने 3 ऑस्कर अपने नाम किए, जिनमें बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर भी शामिल है। 1970 से पहले अमेरिका में काले और गोरे लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस माना जाता था और काले लोग, जिन्हें आमतौर पर नेग्रो कहा जाता है, को एक कमतर दर्जे की मखलूक समझा जाता था। उन्हें आम गोरे लोगों के होटल में रुकना अलाउ नहीं था और उन्हें रहने के लिए कुछ ही होटल दिए जाते थे और ये होटल तादाद में बहुत थोड़े थे जहां काले लोग अपना खाना और पार्टी वगैरह कर सकें या वहां पर रह सकें। और इन होटल्स की एक लिस्ट बनाई गई थी जिसका नाम था ग्रीन बुक। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट 1962 में न्यूयॉर्क से होता है और हमें एक क्लब में पार्टी नजर आती है और टोनी इस क्लब का बाउंसर है और वहीं 2 शराबी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और टोनी उन दोनों को उठा के बाहर फेंक देता है। अगरचा टोनी ने आज अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया था, मगर क्लब बंद होने के बाद उसका मैनेजर उसे बताता है कि क्लब की माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। इस पर टोनी मायूस होकर घर जाता है। सुबह जब टोनी उठता है तो वो देखता है कि 2 काले आदमी उसके घर में काम कर रहे हैं और जब इन दोनों नेग्रोस का काम खत्म हो जाता है तो टोनी की बीवी उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है और जब ये काले लोग गिलास में ड्रिंक करते हैं तो टोनी को घिन आती है। याद रहे कि इस वक्त अमेरिका में गोरे और काले लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस चल रहा था और उन लोगों के जाने के बाद टोनी उनके टच किए हुए ग्लासेस को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद पता चलता है कि टोनी को खाना खाने और सिगरेट पीने का बहुत शौक है और एक दफा शर्त में वो 25 बर्गर खाकर $50 का इनाम भी जीत देता है। शाम को टोनी को एक ड्राइवर की जॉब के लिए कॉल आती है और सुबह टोनी अच्छे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, मगर वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये जॉब उसे एक काला आदमी ऑफर कर रहा था। टोनी के ख्याल में तो काले लोग सिर्फ छोटे कामों के लिए पैदा हुए थे, मगर ये आदमी तो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा था और इस आदमी का नाम डॉक्टर डॉन शर्ली है और ये बहुत बड़ा पियानो आर्टिस्ट है। डॉक्टर के एक अच्छा फनकार होने के बावजूद टोनी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मगर टोनी को जॉब की सख्त जरूरत थी, इसलिए टोनी जॉब करने के लिए राजी हो जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसका एक म्यूजिक टूर है जो 2 महीने तक चलेगा और हमें इस टूर के लिए साउथ की कई जगहों पर जाना है, इसलिए मुझे ड्राइवर के साथ एक पर्सनल असिस्टेंट की भी जरूरत है। मगर टोनी ड्राइवर के अलावा कोई और काम करने के लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद घर वापसी पर टोनी अपनी वाइफ को डॉक्टर के बारे में बताता है और वो इस बात पर हैरान था कि उसने पहली बार एक काले आदमी को इतना अमीर देखा। अगली सुबह डॉक्टर शर्ली टोनी को फोन करता है और टोनी उसे ड्राइवर की जॉब के लिए हाँ कर देता है, मगर साथ ही वो ये चाहता था कि क्रिसमस तक वो वापस अपने घर आ जाए और यही टोनी की इस जॉब के लिए शर्त थी और इस शर्त को डॉक्टर शर्ली भी मान जाता है और टोनी को कार की कीज के साथ एक बुक मिलती है और यही ग्रीन बुक है और इस बुक में काले लोगों के रहने के लिए होटल्स के एड्रेस थे ताकि काले लोग गोरे लोगों के होटल्स में ना आए। टूर में डॉक्टर शर्ली के साथ 2 और लोग भी जाते हैं जो कॉन्सर्ट में डॉक्टर की मदद करते हैं, मगर वो दोनों दूसरी कार से आते हैं और यहाँ नजर आता है कि जब डॉक्टर के बैग्स कार में रखने थे तो टोनी इसमें किसी किस्म की मदद नहीं करता क्योंकि उसने पहले ही ये बता दिया था कि वो सिर्फ ड्राइव करेगा और कोई काम नहीं करेगा। और आखिरकार डॉक्टर और टोनी टूर पर निकल चलते हैं और जाते हुए टोनी कार में खाना खाता है और ये उसकी आदत है। इसके साथ साथ वो कार में ही सिगरेट भी पीता है, मगर डॉक्टर टोनी की ये हरकतें देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान है और वो सफाई सुथराई पर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। इसके बाद ये दोनों पेंसिल्वेनिया पहुंचते हैं और फिर एक हॉल में डॉक्टर डॉन शर्ली का इंट्रोडक्शन होता है और इस इंट्रोडक्शन से टोनी को पता चलता है कि डॉक्टर ने म्यूजिक, साइकोलॉजी
और लिटरेचर में डॉक्टरेट यानी पीएचडी कर रखी है और डॉक्टर शर्ली ने 2 बार व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म किया है। इसके बाद डॉक्टर शर्ली अपनी उंगलियों का जादू जगाता है और उसका पियानो सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते, क्योंकि ये एक लाजवाब परफॉर्मेंस थी। और टोनी जब डॉक्टर के पियानो को सुनता है तो पहली दफा उसके दिल में डॉक्टर के लिए इज्जत पैदा होती है और परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर सभी लोगों से मिलता है, लेकिन टोनी वहां मौजूद लोगों के साथ जुआ खेलता है। इस पर डॉक्टर टोनी को मना करता है कि जुआ बहुत बुरी चीज है और अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे कह सकते हो। मगर टोनी का कहना था कि उसे पैसे जीतने में मजा आता है। और अगली सुबह टोनी और डॉक्टर शर्ली एक दूसरे शहर जाते हैं यानी ओहायो, और रास्ते में ये दोनों आपस में थोड़ी थोड़ी बातचीत करने लगते हैं। रास्ते में ये एक जगह रुकते हैं जहाँ उन्हें खाने का कुछ सामान लेना था और यहीं टोनी को एक कीमती पत्थरों की दुकान नजर आती है और उस दुकान पर कई पत्थर पड़े थे और यहीं टोनी देखता है कि एक हरा पत्थर नीचे गिरा है। वो इधर उधर देखता है और किसी को ना पाकर वो इस पत्थर को अपनी जेब में डाल लेता है। जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है तो वो टोनी से इस चोरी की वजह पूछता है, जिस पर टोनी का कहना था कि ये पत्थर जमीन पर गिरा था, इसलिए टेक्निकली तौर पर मैंने कुछ नहीं चुराया। मगर डॉक्टर का कहना था कि यहाँ तो टोनी इस पत्थर के पैसे दे वरना इसे वापस वहीं रख दे जहाँ से ये उठाया था। और आखिर काफी बहस के बाद टोनी को इस पत्थर के पैसे देने ही पड़ते हैं। अब इसके बाद टोनी और डॉक्टर हैनोवर इंडियाना पहुंचते हैं और यहाँ टोनी देखता है कि जहाँ डॉक्टर ने परफॉर्म करना है वो जगह काफी खराब है और उस जगह बहुत कचरा है और पियानो भी बहुत गंदा है। और जब टोनी वहाँ के एक वर्कर से इस बारे में पूछता है तो वहाँ का वर्कर इस बारे में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये पियानो भी स्टैनवे कंपनी का नहीं था, क्योंकि डॉक्टर हमेशा स्टैनवे कंपनी का ही पियानो बजाता था। और डॉक्टर की इज्जत ना करने पर वो वहाँ के वर्कर से लड़ पड़ता है और शाम को डॉक्टर अपनी परफॉर्मेंस में स्टैनवे कंपनी का पियानो ही यूज करता है और इसकी वजह टोनी ही था। ये परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही और सभी लोग यहाँ भी डॉक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद डॉक्टर और टोनी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और डॉक्टर की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ जगहों पर जारी रहती है और टोनी डॉक्टर की हर परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद ये अपना सफर जारी रखते हैं और इन दोनों के दरमियान अब अच्छी बातचीत होने लगी थी। टोनी डॉक्टर को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात टोनी के साथ शेयर करता है। रास्ते में वो एक चिकन शॉप पर गाड़ी रोकते हैं और टोनी अपने लिए बहुत सारा चिकन खरीदता है और टोनी डॉक्टर को भी अपने साथ खाने के लिए कहता है, मगर डॉक्टर उसे मना कर देता है क्योंकि वो वैसे भी चिकन नहीं खाता और इस तरह गाड़ी में खाने से डॉक्टर की तबीयत पर बुरा असर पड़ता है। इस पर टोनी डॉक्टर को कहता है कि उन्हें अपनी जिंदगी का हर पल एंजॉय करना चाहिए और इस तरह टोनी के फोर्स करने पर आखिरकार डॉक्टर चिकन खाने पर राजी हो जाता है। लेकिन चिकन खाने के बाद टोनी उसकी हड्डियां बाहर फेंक देता है और उसके देखकर डॉक्टर भी चिकन की हड्डियां बाहर फेंक देता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। मगर जब टोनी ड्रिंक का ग्लास बाहर फेंकता है तो डॉक्टर को ये बात ठीक नहीं लगती, इसलिए वो गाड़ी को वापस ले जाने के लिए कहता है और टोनी को सड़क पर पड़ा ग्लास उठाने के लिए कहता है और टोनी बेदिली से वो ग्लास उठाता है। इसके बाद वो दोनों अगली मंजिल पर पहुंचते हैं, लुइसविले केंटकी में, और डॉक्टर शो से पहले बाहर घूमने जाता है। वहाँ डॉक्टर एक बार में जाता है जहाँ कुछ गोरे लोग डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और काले होने की वजह से वो डॉक्टर को मारते भी हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ टोनी आ जाता है और डॉक्टर को मार खाता देखकर टोनी उन लोगों को गन से मारने की धमकी देता है। इसके बाद टोनी डॉक्टर को कहता है कि तुम मुझसे पूछे बगैर कहीं पर भी नहीं जाओगे और यहाँ डॉक्टर टोनी से पूछता है कि क्या उसके पास सचमुच गन थी, जिस पर टोनी उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उन्हें डरा रहा था और उसके पास कोई गन नहीं है। रात को डॉक्टर की शानदार परफॉर्मेंस होती है और अगली सुबह वो अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और टोनी कार को ठीक करता है और डॉक्टर शर्ली वहां आराम से खड़ा गाड़ी सही होने का इंतजार कर रहा था। वहां आसपास खेतों में कई काले मजदूर काम कर रहे थे और वो काले लोग ये अजीबो गरीब नजारा देखकर हैरान थे, क्योंकि काले लोग तो गोरे लोगों के गुलाम थे, मगर उनकी नजरों के सामने एक गोरा आदमी काले के लिए काम कर रहा था और काला आदमी कोट पैंट पहने हुए है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ये दोनों नॉर्थ
कैरोलिना पहुंच जाते हैं और परफॉर्मेंस के बाद एक शानदार डिनर का इंतजाम था और इस डिनर में डॉक्टर चिकन भी खाता है। मगर जब डॉक्टर वहां का टॉयलेट यूज करना चाहता है तो वहां के वर्कर डॉक्टर को मना कर देते हैं कि काला होने की वजह से वो गोरों का टॉयलेट यूज नहीं कर सकता और उसे लकड़ी के केबिन में मौजूद टॉयलेट यूज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर उस टॉयलेट को यूज करने से इनकार कर देता है और अपने होटल आकर टॉयलेट यूज करता है। अपने सफर के दौरान टोनी और डॉक्टर एक जगह खाने के लिए रुकते हैं। वहीं टोनी अपनी वाइफ को खत लिखता है और टोनी को कोई राइटिंग सेंस नहीं थी, इसलिए वो उस खत में बेकार की बातें लिखता है, जैसे आज उसने चिकन खाया और उसने सिगरेट पिया। और डॉक्टर उसका स्टाइल देखकर परेशान हो जाता है और वो खुद लेटर लिखने के लिए टोनी की मदद करता है और ये लेटर टोनी की वाइफ को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो लेटर बहुत ज्यादा रोमांटिक था। इसके बाद ये दोनों जॉर्जिया जाते हैं जहाँ डॉक्टर एक सूट खरीदने दुकान पर जाता है ताकि क्रिसमस पर वो ये सूट टोनी को गिफ्ट कर सके। दोनों एक दुकान में सूट देखते हैं मगर वहीं पर डॉक्टर को भी एक सूट पसंद आ जाता है और वो उस सूट को ट्राई करना चाहता है मगर दुकान का मालिक उसे वो सूट ट्राई करवाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो शॉप काले लोगों को सूट ट्राई करने की इजाजत नहीं देती थी। ये देखकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ लड़ाई करने लगता है और अब वो टोनी जो एक वक्त में काले लोगों से नफरत करता था आज डॉक्टर के लिए गोरे लोगों से लड़ रहा था। और रात को डॉक्टर की परफॉर्मेंस शानदार रहती है और परफॉर्मेंस के बाद टोनी को एक फोन आता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि डॉक्टर डॉन शर्ली बहुत बुरी हालत में है और पुलिस ने उसे खूब मारा है। मगर टोनी पुलिस को रिश्वत देकर डॉक्टर को वहाँ से छुड़वा लेता है मगर डॉक्टर को ये बात ठीक नहीं लगती कि टोनी ने पुलिस को रिश्वत दी और इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान बहुत बहस होती है। डॉक्टर की अगली परफॉर्मेंस टेनेसी में थी और टोनी वहाँ अपने पुराने दोस्तों को देखता है और वो इस बात पर हैरान होते हैं कि टोनी काले आदमी के लिए काम कर रहा है और वो टोनी से पूछते हैं कि क्या वो कोई शर्त हार गया है और अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम हमारे साथ काम कर लो। मगर टोनी का कहना था कि अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी आदमी का रंग काला है या गोरा और वो इस जॉब से खुश है। और डॉक्टर की परफॉर्मेंस एक दफा फिर शानदार रहती है और परफॉर्मेंस के बाद टोनी एक दफा फिर अपने दोस्तों से मिलने जाता है मगर डॉक्टर उसे रोक लेता है क्योंकि डॉक्टर का ख्याल था कि अब वो अपने दोस्तों के साथ चला जाएगा और ड्राइवर की जॉब नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर भी ये बात जानता था कि काले लोगों को नीची नजर से देखा जाता है। मगर टोनी कहता है कि वो इस जॉब को जारी रखेगा और वो 2 महीने तक यानी जब तक ये टूर खत्म नहीं होता वो डॉक्टर के साथ ही रहेगा। इसके बाद डॉक्टर कल रात पुलिस स्टेशन वाली बहस के लिए टोनी से सॉरी करता है और अब टोनी और डॉक्टर में गहरी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद टोनी अपनी वाइफ को एक दूसरा रोमांटिक खत लिखता है और टोनी की वाइफ को ये लेटर भी बहुत पसंद आता है। डॉक्टर की अगली परफॉर्मेंस लिटिल रॉक और कॉन्शियस में थी और वहाँ भी सभी डॉक्टर की बहुत तारीफ करते हैं और जूं टूर आगे बढ़ रहा था क्रिसमस का वक्त करीब आ रहा था और डॉक्टर को याद था कि उसने टोनी से वादा किया था कि वो क्रिसमस से पहले अपने घर पहुंच जाएगा। और इसी दौरान सफर में उनकी कार को पुलिस वाले रोक लेते हैं और इस वक्त बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और पुलिस वाले उन दोनों को ये कहकर अरेस्ट कर लेते हैं कि एक व्हाइट आदमी ने कैसे एक काले आदमी को अपनी पिछली सीट पर बिठाया और पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। यहाँ डॉक्टर पुलिस को फोन करने के लिए कहता है मगर उसी वक्त पुलिस को एक फोन आता है जिसमें उन्हें कहा गया था कि वो डॉक्टर को फौरन छोड़ दें और ये फोन गवर्नर की तरफ से आया था और रात ज्यादा होने की वजह से उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है और ये होटल उन्होंने ग्रीन बुक से चूज किया था और ये सिर्फ काले लोगों के रहने के लिए बनाया गया होटल था। और यहाँ रात को टोनी अपनी वाइफ को एक और लेटर लिखता है और इस दफा वो डॉक्टर की मदद नहीं लेता और इस दफा टोनी ने भी बहुत अच्छा लेटर लिखा था। इसके बाद डॉक्टर और टोनी अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाते हैं मगर वहाँ डॉक्टर को कपड़े चेंज करने नहीं दिया जाता और परफॉर्मेंस के बाद वहाँ एक शानदार डिनर का इंतजाम था मगर डॉक्टर को उस डिनर में शिरकत की इजाजत नहीं मिलती क्योंकि वो काला यानी नेग्रो था। ये देखकर डॉक्टर और टोनी दोनों बिना खाना खाए गुस्से में बाहर चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर और टोनी एक नीग्रो होटल में खाना खाने जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरानी से देखते हैं कि काले आदमी का नौकर सफेद आदमी है और वहाँ वो दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहाँ पियानो भी बजाता है और सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं। अब 25 दिसंबर आने वाला था और तेज बारिश में एक दफा फिर उनकी गाड़ी को पुलिस रोक लेती है मगर इस
दफा पुलिस ने उन्हें इसलिए रोका था क्योंकि उनका टायर पंक्चर होने वाला था और रास्ते में बहुत बर्फ पड़ रही है। टोनी को क्रिसमस तक अपने घर पहुंचना है और काफी लंबे सफर के बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं और यहाँ नजर आता है कि कार डॉक्टर चला रहा था और टोनी पिछली सीट पर सो रहा था और आखिरकार डॉक्टर टोनी के दरवाजे पर उसे मैरी क्रिसमस कहकर चला जाता है और वो घर के अंदर नहीं आता। उधर टोनी की फैमिली जब टोनी को देखती है तो सभी बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टोनी के घर वापस आता है। वो टोनी को शैंपेन की बोतल देता है और गले मिलकर मैरी क्रिसमस कहता है। टोनी की वाइफ भी डॉक्टर के गले मिलती है और वो उसके कान में कहती है कि इतने रोमांटिक हाथों के लिए शुक्रिया। और यहाँ डॉक्टर और टोनी दोनों हकीकी दोस्तों की तरह लगते हैं और इसके बाद सभी खाना खाते हैं और कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आखिरकार ये ग्रीन बुक कुछ अरसे के बाद खत्म कर दी गई और अमेरिका में काले और गोरे सभी को एक जैसे हकूक हासिल हो गए और यही इस फिल्म का मौजू भी था कि काला हो या गोरा हर कोई इंसान है और इसलिए वो बराबर है।